बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरा मौक़िफ़ लिया। बात यह है कि मैं यूनिवर्सिटी की आपको थोड़ी बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। ये जब सब कैंपस के तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का एक हिस्सा बना यहाँ पे, तो उस वक्त यहाँ पे जो लोगों को अपॉइंट किया गया उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यहाँ पे अपॉइंट किया गया, जो हर साल रिन्यूएबल था। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 साल के लिए था या 5 साल के लिए था। उसके अंदर तकरीबन 55 के करीब फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो कि लेक्चरर से ऊपर का कोई सीनियर आदमी नहीं है। और उसके अलावा चंद एक लोग जो हैं वो गार्ड्स या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। वो सारे कुल ये 86 लोग हैं जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यूएबल था फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब ये हुआ कि उनके 5 साल यूनिवर्सिटी बनने के बाद यहाँ पे फ्रेश रिक्रूटमेंट करने के लिए यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिनको स्टैट्यूट्स कहते हैं। जब तक वो नहीं होते यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स नहीं हो सकती। तो पिछले मैं अपने टेन्योर में गवर्नमेंट से मिल के हमने वो तमाम स्टैट्यूट्स जो हैं वो अप्रूव करवाए, जो कि मेरे पास ये मौजूद हैं। ये अप्रैल मई के अंदर ये स्टैट्यूट्स जो हैं ये गवर्नमेंट ने अप्रूव किए, जिसमें हर पोस्ट के लिए उसका रूल्स रेगुलेशन सब कुछ ये मौजूद है। जब ये स्टैट्यूट्स अप्रूव हुए, फिर हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के लिए पोस्टें गवर्नमेंट से अप्रूव करवाई, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट दी। अब सारे लोग उस पर अप्लाई कर चुके हुए हैं, ताकि यूनिवर्सिटी ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 21 तक की कोई 250 से ज़्यादा पोजीशंस हैं जो एडवर्टाइज़ करके हम बैठे हुए हैं। अब इसके ऊपर तकरीबन 7,500 एप्लीकेशन आई हुई हैं। उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है कि हम उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनकी सारा कुछ देख के तो लोगों को अपॉइंट किया जाए यहाँ पे, और ताकि यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी के तौर पे चल सके। अब सूरत हाल ये है कि ये लोग जो जिनके 5 साल पूरे हो रहे थे, मैंने यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के अंदर लेके गया कि 5 साल का मतलब है कि उनकी साल की 5 ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने अपने मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करके इनकी 6 माह के लिए मज़ीद एक्सटेंशन करवाने की वहाँ से इजाज़त ली, और उनसे ये कहा कि हम उतने दौर के अंदर ये लोग भी एप्लीकेंट हैं, सिलेक्शन बोर्ड में जाएंगे और सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू इनकी जो है प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो जाएगी। उस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो लोग भी आते हैं वो सब में से बंदे चुनते हैं। वो ये नहीं है कि इन्हीं को सिर्फ चुनेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक कानून था कि अगर लोग 3 साल से ज़्यादा देर कॉन्ट्रैक्ट पे रहते हैं तो उनको बग़ैर सिलेक्शन बोर्ड में भेजे हुए रेगुलराइज़ किया जा सकता है। मैंने एज ए वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी सिंडिकेट से उसको अप्रूव किया 1.5 साल पहले, और हम गवर्नमेंट के पास लेके गए कि ये यहाँ के फैकल्टी मेंबर जो हैं इनको उस कानून के तहत रेगुलर कर दिया जाए। हुआ ये कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो है वो ये बनाई हुई है, वो कहते हैं कि हम चूँकि पोस्टें एडवर्टाइज़ की हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग अप्लाई करें और वहाँ पे सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू उनको रिक्रूट किया जाएगा। उन्होंने वो केस जो है वो रिजेक्ट कर दिया। जब वो रिजेक्ट कर दिया तो मेरे जो 86 लोग थे यहाँ पर, उन्होंने कोई 10 से ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स की शक्ल में पेटिशंस की हुई हैं जो कि हाई कोर्ट में हैं। वो सारे कोर्ट के पास इस वक्त बैठे हुए हैं कि जी हमें रिलीफ दिया जाए और हमें उस कानून के तहत रेगुलर किया जाए। कोर्ट बहुत रेगुलरली उनकी जो एप्लीकेशन है उनको डिस्पोज कर रहा है। कल भी 2 फैकल्टी मेंबर्स के जो ग्रुप थे उनकी डिस्पोज की हैं, उन्होंने मेरे पास आ गई हैं वापस। उन्होंने कहा जी कि हम आपकी ये इसको नहीं मानते। इससे पहले भी वो कर चुके हैं, क्योंकि पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं, आपके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, आप उसमें जाएं। अब वो क्यों डिस्पोज करते हैं, मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जो इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स दिए गए, उस कॉन्ट्रैक्ट लेटर की शिक नंबर 9 में ये बात लिखी हुई है कि यू कैन नॉट क्लेम रेगुलराइजेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट का लेटर है, उसमें लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट क्लेम रेगुलराइजेशन। नंबर 2 उसमें लिखा है व्हेन एवर द पोस्ट इज़ एडवर्टाइज यू हैव टू अप्लाई अ फ्रेश। अब ये शिक्के उसमें लिखी हुई हैं, कोर्ट उसको निकालती जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग, जब मैंने भी कोशिश की, अब जो स्टाफ के कई लोग वो ऐसे हैं, वो उनको खौफ है, ये फियर है, वो कहते जी कि सिलेक्शन बोर्ड में जाएंगे, पता नहीं हमारी वहाँ सिलेक्शन हो या ना हो। सो इस खौफ को तो मैं नहीं कुछ भी कह सकता, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन बोर्ड जिसमें कम से कम 12 से 14 लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं, चांसलर साहब के नुमाइंदे होते हैं, वो बैठ के उनकी सिलेक्शन करते हैं। हाउएवर अगर ये लोग यहाँ पे हमारे पास 4-5 साल रहे हुए हैं, यकीनन इनका एक्सपीरियंस है, इनका नॉलेज ज़्यादा होगा। मुझे
बहुत यकीन है कि इनको उसमें प्रेफरेंस मिलेगी। तो पहली बात तो ये आपके कि ये जो पिछले इतनी देर से चल रहा है, करंट सिचुएशन ये है कि ये लोगों के इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं। जो लोग उसमें बोर्ड सेलेक्ट करेगा वो रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ 17 से 18 ग्रेड वाले हैं, मगर पोस्टें जो एडवर्टाइज है उसमें 19, 20 और 21 वाली भी हैं। कंप्लीट यूनिवर्सिटी का जो सेटअप है वो इंशाल्लाह रिक्रूटमेंट के बाद शुरू हो जाएगा।